आज के इस वीडियो में टॉप 50 साइंस का क्वेश्चन लिए गए हैं जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूल। जूल कार्य का मात्रक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान जड़त्व का माप है, ऑप्शन सी राइट आंसर द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? समय का मात्रक क्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष का मात्रक होता है दूरी। दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्विक इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरी का। दूरी का पार्श्विक इकाई है दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स, ऑप्शन बी राइट आंसर ज्योति फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। रेडियो एक्टिव धर्मिता राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल की इकाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दाब की। दाब की इकाई है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडेला मात्रक है, कंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर ज्योति तीव्रता कंडेला का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका हो जाएगा ऊर्जा। राइट आंसर ऊर्जा, ऑप्शन ए ऊर्जा। जूल का इकाई ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1971 में। 1971 में अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। 1971 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। तरंगों की आवृत्ति, आवृत्ति से ही हर्ट्ज मापते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्पियर। एम्पियर, ऑप्शन ए राइट आंसर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। डायोप्टर राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऐसा पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरण में ध्वनि। ध्वनि मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेंट। करेंट, एम्पियर नापने की इकाई है करेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी राइट आंसर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समानुविमी सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब। बल एवं दाब के समानुविमी सूत्र नहीं है। बल एवं दाब राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे?
तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन ए राइट आंसर। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से एक खगोलीय इकाई संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकृति। विकृति अविमीय राशि है, विकृति ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, द्रव्यमान अदिश राशि है, अदिश अदिश राशि है, अदिश राशि अदिश ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए ऊर्जा। ऊर्जा अदिश राशि है, ऑप्शन ए ऊर्जा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग। संवेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि है ऑप्शन ए वेग। वेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है, द्रव्यमान ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाय टी, ऑप्शन ए राइट आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ऑप्शन ए बराबर v माइनस यू बाय टी, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान। द्रव्यमान राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति का, कोणीय गति ऑप्शन सी राइट आंसर। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर ढोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर ढोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो ऑप्शन ए राइट आंसर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोण वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर, गतिज ऊर्जा चरगुनी हो जाती है। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा चरगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है।
किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के किस नियम के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होता है। न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, वह न्यूटन के तृतीय नियम के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय नियम के कारण। तृतीय नियम के कारण जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ऑप्शन सी, तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन ने कहा था कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन। न्यूटन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम के कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से। गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, न्यूटन का तृतीय नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गुणनफल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। F बराबर एम ए, जहां m द्रव्यमान है, a त्वरण है। द्रव्यमान और त्वरण, बल का गुणनफल द्रव्यमान और त्वरण। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर वो परिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनत्व। घनत्व, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व वो परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व। निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोन। फोटोन कहते हैं। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, फोटोन। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने खोज की थी प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की।
ऑप्शन सी राइट आंसर मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रिमाल्डी। ऑप्शन ए ग्रिमाल्डी। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर ग्रिमाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर विवर्तन। ऑप्शन बी राइट आंसर विवर्तन। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी विवर्तन। विवर्तन कहलाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।